अरे साला मगर कल हमने प्रोनाउन पढ़े थे भाई, अब जो भी रिवाइज कर रहा है तो बताइए। कल हमने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है भाई? व्हाट इज प्रोनाउन? नाम जो नाउन में जो प्रयोग हो भाई। एक हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई हो गया, नहीं हो गया, माई हो गया। इसका सीधा सा एक हिसाब बताया था ना, सारे सब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट इसमें आ जाए पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे। क्या बात बताई थी? उसके बाद बताया था मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से थे अपने? माइन, आवर, माइन हो गया, आवर्स हो गया, यूअर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया। उसके बाद अगला भाई डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से आ गए? दिस, दैट, दिस, दोस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से थे भाई? ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, वन, और वो सारे भाई। रेसिप्रोकल ईच अदर और वन अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसके बाद सेल्फ लग रहा है, माय सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, सब की मतलब क्लियर है। योर सेल्फ वहां पर आवाज जरा दो की बात, एक की बात हो या दो की बात हो, तो दो से ज्यादा की बात हो योर सेल्फ आ जाएगा भाई। इंपैक्ट एंड फिजिकल भी सेम थे सारे में, सारे सेम वर्ड थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन भाई। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ज्यादा जितने भी बड़ी है, जितने भी बना है, जितने भी थीम है, सारे आ गए। समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, समवन, एनीवन। एक बताता रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या पता था भाई? सारी डब्ल्यूएस फैमिली, हु, व्हिच, व्हेन, व्हाई, व्हाट। इंटरोगेटिव में भी डब्ल्यूएस फैमिली थी। उसके बाद हमने चालू करा था भाई जेंडर में। पर्सन ये था, फर्स्ट पर्सन कौन था? आई और वी। सेकंड पर्सन यू भाई। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करेंगे शी, इट, दे। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वी का, यू का, सी का, हर, ही का, हिम, इट का, दे का, देम। एक का पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का, यू का, सी का, हर, ही का, हिज, इट का, इट्स, दे का, देयर। एक का पॉजेसिव प्रोनाउन, आई का, माइन, वी का, यू का, सी का, ही का, इट का कुछ और है करता, दे का, देयर्स। क्लियर है बात? ये मैंने पढ़ा था 70 रूल। तब हमने 170 पहले एक चीज बताई थी फर्स्ट रूल में, अगर कोई भी चीज अगर वर्ब है, कहीं पर भी सेंटेंस में क्या वर्ब है, वर्ब तो पहला हमेशा सब्जेक्ट का और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का होगा। कैसे बताई थी? उस्ताद ने हमें क्या पढ़ा था? अगर बात को सही की, बात को अच्छाई की, तो क्या बन जाएगा अपना 2 3 1, पहला सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड ना तो थर्ड और फर्स्ट पर्सन, सर थर्ड ना तो सेकंड और फर्स्ट पर्सन, अगर सर फर्स्ट पर्सन ना तो सेकंड और थर्ड पर्सन। सीधी सी बात है, सेट हो जाएगी ये तो बात है। उसके बाद बता रहा अगर भाई कभी भी अगर गलती की बात आ जाए है, दोष की बात आ जाए है, तो क्या बन जाएगा 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तीसरी चीज है बताई थी मैंने क्या है, अगर जो हमारे पर्सन है प्लूरल में, किसमें है? प्लूरल में है। अगर प्लूरल में होंगे तो हमारे क्या रहेंगे? सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मान के चलो जो हमारा सेंटेंस है किसमें? प्लूरल में। किसमें है? प्लूरल में है। तो हम क्या करेंगे? सारे क्या करेंगे? सेट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नंबर देगा। चेक आप सही किया, चेक बात गलत की। उस तरह का पढ़ा था हमने, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो, इन सभी के बाद में सब्जेक्ट कैसा होगा? क्लियर है? एग्जांपल दिया था, लेट मी डू दिस वर्क। लेट के बाद क्या मी आया है? लेट मी टू डू, सॉरी, लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क। क्या चीज तो कराई थी? ये बारे लेट आ रहा है, लेट के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसमें क्या है? नो एरर। एक चीज तो दिखता है कोई नहीं, इसमें समझी बात है और आ रहे थे पापा। ठीक है, ठीक है, ये बात आ जाता है।
ना हो रहा। ठीक है, चीज लिखो भाई। अगला नेक्स्ट रूल अपना लेफ्ट का भाई। हमारे पास क्या है लेफ्ट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट या कोई भी प्रीपोजिशन इनके बाद में क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। आगे क्या होगी लाइक क्या इसका भाई लाइक क्या लाइक हो बिटवीन हो बट हो एक्सेप्ट हो या कोई भी इसके बाद में क्या होगा ऑब्जेक्टिव कैसा होगा। और भाई जिसने भी सिलेक्शन लेना है 2024 में जो नुकसान होगा 2024 में हम कितने लाख जमा तो चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है जिन्हें हम लोग का और कोई ना छोड़ के काम चल जाएगा। हिंदी भी नहीं और को हिंदी भी नहीं है इमन की इंपॉर्टेंस बता दो क्यों जरूरी है। अब जिसका पढ़ना नजी नहीं करता आप थोड़ा ध्यान से सुन लियो। अगर हम भरा रेलवे का फॉर्म अगर रेलवे का फॉर्म भराएंगे 30 का मैथ 30 की रीजनिंग 40 की जीके पहले पेपर में 30 का मैथ 30 की रीजनिंग अगर हम रेलवे की तैयारी करा रहे आड़म मैथ होगा 30 का पहले पेपर की बात हो रही है। फर्स्ट पेपर से एसआई का और कांस्टेबल का हो या टेस्ट मास्टर का भी आ जाए चाहे ग्रुप डी का भी आ जाए सारे वैसे सारे लेवल पर एक आ जाएगा। कांस्टेबल भी एसआई भी ग्रुप डी भी एनटीपीसी भी टेस्ट मास्टर आ जाएगा। रीजनिंग आओगी 30 की और जीके आओगी अपनी जीएस आओगी भाई 40 की। ये क्वेश्चन भी है नंबर भी है समझे इंग्लिश में आकर रेलवे में मैथ इंपॉर्टेंट हो गया। अगर सेकंड पेपर दोगे पेपर सेकंड थी या फर्स्ट वाला अपना 35 का मैथ 35 की रीजनिंग 50 की थी। हाँ जी सुन भाई रेलवे जाना चाहता ये बात है एसएससी में एसएससी में मैथ होगा 25 क्वेश्चन भाई पहले डे पेपर में दूसरे 25 क्वेश्चन अपने आते हैं किसके भाई रीजनिंग के 25 क्वेश्चन किसके आते जीके के और 25 क्वेश्चन हमारे किसके आते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब चाहे एमटीएस का हो चाहे सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो सारे जरूरी है। अब एमटीएस में थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट सारे आएंगे। एमटीएस में एक काम कर उसको हो मैथ रीजनिंग का क्वालीफाई कर दी मैथ रीजनिंग में एसएससी एमटीएस थी थोड़ा कम पढ़ सको नहीं पढ़ना पेपर का क्यों क्वालीफाई नहीं हुए तो अगला पेपर चेक के नहीं होगा। अगर जीके और इंग्लिश में अगर पूरे नंबर भी ले लोगे तो जब भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब बारी किसकी आएगी भाई हरियाणा की। अब हरियाणा में ये सारी चीज तावे आएंगी इसमें साथ में हरियाणा लिखी भी आ जाएगी साथ में हिंदी भी आ जाएगी साथ में कंप्यूटर भी आ जाएगा। अब कह रहे यार हरियाणा में तो 1 लाख सीट वैकेंसी आऊंगी नहीं। अब हिंदी भी जरूरी कंप्यूटर भी जरूरी हरियाणा जीके भी जरूरी। अगर 2024 में सिलेक्शन चाहिए सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी मन हो से ना हो। अगर सिलेक्शन नहीं लेना कुछ नहीं लेना आप बढ़िया रोटी खाए बढ़िया लासी भी रात 200 रुपये बढ़िया सब ले लो कदे दिल्ली कर कदे मुंबई कदे अगर पता कदे तो कर दला तो इन देख लो भाई किसने क्या पढ़ना है। मैथ की रीजनिंग की इंग्लिश की गारंटी ले एक सिंगल क्वेश्चन भी क्लास नोट्स का बाद ले जाता सिंगल क्वेश्चन भी सारा होगा। स्ट्रेटजी के सुरा स्ट्रेटजी के सारा कंटेंट बड़ा क्या है 37 के 37 टॉपिक कराए जाएंगे। 37 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है इसमें 40 मत है 15 से 20 क्वेश्चन सीधे स्ट्रेटजी के गया हूं इनमें 50 मत है 30 से 35 क्वेश्चन सीधे स्ट्रेटजी के गया हूं उनमें 25 मत है 10 से 15 क्वेश्चन सीधे स्ट्रेटजी के गया हूं उम्र हरियाणा में भी है भाई 10 क्वेश्चन ना लिख के नॉर्मली 10 बार 3 तक स्ट्रेटजी के गया हूं सारे टॉपिक रेडी है उन्हें पढ़ाएंगे ठीक है। YouTube पर ये क्लास में पढ़ाएंगे YouTube के सब पढ़ाऊंगे क्लास में क्लासेस सब बताऊंगे जो YouTube पर चलाएंगे खाली थ्योरी क्लास में तो प्रैक्टिस पूरी डिटेल तैयार है पूरा अपना एमसीक्यू तैयार है सारा मटेरियल रेडी है। अब देख लो सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना नहीं पढ़ना के पढ़ना के नहीं पढ़ना चॉइस इज योर। और एक बात और भी है जो 2024 में लागे फिर लगता है नहीं क्या बात ही फिक्स है इसी डाल बोल जाए तो कीड़ा पड़ा कुत्ते ने बोल जाएगा
कौन था 2019 में वैकेंसी आई थी 23-24 की ज्वाइनिंग चली है 5 साल थी ठीक है ये वैकेंसी में 24 से आई है अभी नहीं ज्वाइनिंग देखो पता होगी मतलब पेपर का है अब पेपर लेना होगा गवर्नमेंट इलेक्शन में पता ले ले ना लेना हो तो बढ़िया काम करवा दे ठीक है अरे पेपर क्लियर हो जाए दूसरे ना देखो ओ 2 लाख के दूसरे तैयारी बिठा के उसको ऊपर पोस्ट की ज्वाइनिंग आओ 4 साल बाद मारा पक्का है दूसरे तैयारी करो उसकी नहीं आता मुझे और ऊंची पोस्ट पर चले जाए वो दुख नहीं अगर हम बड्डी को छुट्टी पाओ तो दुख आवा मारा पट्टा बड्डी का पेपर बस ज्वाइनिंग नहीं है पढ़ेगा नहीं एसआई की तैयारी बिठा दो ग्रुप डी तो हमारा पक्का है आज नहीं 2 साल बाद एसआई अगर हमारा सिलेक्शन क्लियर हो जाता ग्रुप डी नाम के जाना हम एसआई है ये अपने अंदर एटीट्यूड रखो अब सलाह भाई तुम्हारी है तो भाई कोई भी सब्जेक्ट हटके में नहीं लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आ जाओ ये हमारे पास क्या भाई लेफ्ट हो लाइक हो बिटवीन हो बट हो एक्सेप्ट हो कोई भी प्रीपोजिशन हो इनके बाद वैसे क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा एग्जांपल देख लो भाई लेट मी डू दिस वर्क क्या चीज है ये मुझे तो नहीं कहते हैं मी की दिहाड़ा ही दे देंगे क्यों डू क्या है वर्ब है वर्ब तो पहला कहना चाहिए सब्जेक्ट उस सकरा मान के अगर आया ना सही मानेंगे लेकिन आड़ा की अच्छी है क्यों लेट के बाद क्या होगा दोनों से ही अपनी जगह उसमें भी कमी नहीं उसमें भी कमी नहीं अब चल रही किसकी जिसके लाभ जिसके लेट मतलब होगा है जिसकी गोद वर्ग क्या हुआ अब लेट में क्या है दम है तो चल रही किसकी लेट की चल रही ग्राहक किसकी चल रहा है रोजा कमाया था उसे चल रहा है क्लियर है बात कसको ये बात है भाई देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड आई ये मेरा बताओ भाई क्या है क्या लगा रहा है बिटवीन आ रहा है बिटवीन पद से क्या होगा ऑब्जेक्ट और जान बुझ यू देंगे यू क्यों देंगे क्यों यू का मंजर मेरा पट्टा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है तो आड़े गेला क्या चाहिए मी क्या चीज तो है कसको आसान से है जो मैंने इंग्लिश का जो पैटर्न लगा पूरा चेंज कर दिया कभी बड़ा तरीका चेंज कर दिया जो पहला पढ़ा है पूरी थ्योरी लिखवाया करते थ्योरी खत्म खाली काम की बात नो बकवास उस लिखवाते नहीं अगर ये पढ़ जाओगे ना गारंटी दे हूं थ्योरी में एक क्वेश्चन नहीं छूटता बाकी बात बची हो कर देगी वो क्या मैं जो पढ़ लगा रहा हूं वो भी सोल्व हो जाएगा वो YouTube पावर एडिटोरियल में एक बार पढ़ना सिखाऊंगा सब वो कर नहीं कराऊंगा उसका काम प्रगति पर है आजकल चालू हो जाएगा वो लैपटॉप जब भी लैपटॉप उठाऊं ऑनलाइन पे सांस दे वो मैं पंगा आ जाए कदे एडिटिंग का आ जाए कदे क्या है आ जाए कदे क्या है कदे क्या है कि मैं आपको बताइए ना 10 दिन हो गए लेकिन ये थोड़ा ट्रैक मारना है चीज वो चालू हो जाएगी इंग्लिश आया था दिक्कत खत्म हो जाएगी विद वोकैबुलरी विद थ्योरी विद प्रैक्टिस होगी खाली ऑफलाइन जोड़ा सेंटर पाओ उसकी प्रैक्टिस करावाएंगे YouTube पर खाली थ्योरी चला गया है चलो अरे एक टॉपिक के 200-250 क्वेश्चन कराएंगे जबकि तुम लोग निकाल सकते 13 बजे के पढ़ना है बंदे ना टाइम वाला क्वेश्चन नहीं ये बात मैं नहीं जरूर की भाई एक बात और याद रखो भाई ये मैं सब करा दे सारे काल कौन सा वाला दिले कड़ा करवा रखे काल करवा हां सर दोनों बताया था आदमी अगर पर आदमी के लालो गाय के ला सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के ला जितने बार देखा करा दे गए थे नहीं बता मैं करा ही नहीं कि ताइए से बोल कर यो अगर मैं अपना काल प्रोजेक्ट वाला भी इतना मारे जाओ अभी एक चीज समझो भाई ये बात है भाई किसकी इटली ये हमने क्या कहा भाई एक चीज समझो अगर कितने भी तुमने ईट दिख जाए
क्या लिख जाए इट। अरे इट किसके तरह है एज ए सब्जेक्ट की तरह होगी, किसी तरह होगी एज ए सब्जेक्ट के बाद आओगी और उसके बाद कोई ना तो बी की फॉर्म आओगी, होने क्या होगी बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म क्या है, बी की फॉर्म क्या हमारी इज वर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड या भी और बहुत सारे जितने भी अपने हेल्पिंग वर्ब सारे के सारे हमारे के बी की फॉर्म। क्या सुना है, अगर बी की फॉर्म के बाद प्रयोग हो तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन होगी ना, इसके बाद जो भी प्रोनाउन होगी या प्रोनाउन हमारे हमेशा की होगी सब्जेक्ट की फॉर्म ऑफ होगी। यह बात याद रखनी है, क्लियर है। क्या रखना है, अगर कहीं भी इट हमारा जो सब्जेक्ट आ गया है उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ गया है और उसके बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन किस फॉर्म में होगी हमेशा सब्जेक्ट की फॉर्म में होगी, सब्जेक्ट बनता होगी। क्लियर सी बात है। एग्जांपल देख लो, इट इज डैश who am to blame, who am to blame। इन्हों बताओ मैंने आड़े क्या लिखूं मैं, आई लिखूं, ही लिखूं, सी लिखूं या इट लिखूं, ऑप्शन है आई क्यों है हमारे सीधी सी बात है। यह चीज सारा मुझे सुनाता हूं क्योंकि जो भी आगे हमारा सब्जेक्ट होगा ना वो होगा इस पूरे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की फॉर्म आएगी, ये वो सब नहीं सब्जेक्ट का होगा देखो ये बात बटे होता होगा ले बटे होगा हमारे मन पसंद का, ठीक है। अब जिस छोरी होगी उसका बटे हुआ देगा, सुने तुमने। एंड गेला वैसा क्या हुआ आई, वाज गेला वैसा क्या हुआ सिंगुलर, वर गेला वैसा क्या हुआ प्लूरल, इस गेला वैसा क्या हुआ सिंगुलर, आर गेला वैसा क्या हुआ प्लूरल। सीधी सी बात है, ये रट्टे मारने हैं, कर सको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। अब एक चीज और क्या, अगर जो भी इट का प्रयोग रहा है, इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश और शिशु के लिए किया जाता है और इट का प्लूरल है। अब एक चीज और समझाएगा, अब इट का प्रयोग करा होगा भाई, इट का प्रयोग किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, बच्चा हो जिसका हमें जेंडर पता ना हो, बच्चा कौन सा जिसका हमें छोरा छोरी का पता ना हो, द बेबी इज क्राइंग या इट बेबी इज क्राइंग, इट भी ठीक है ना बेबी भी ठीक है। इट क्यों हमें बेबी वालों नहीं करा, बेबी मतलब वो आया करा छोटा बेबी हो चाहे बड़ा बेबी हो, बेबी तो बेबी होगा। अब बेबी रोवा है ये हमने क्या करा, कौन सा बेबी रोवा है, छोरा रोवा छोरी रोवा है, समझे। तो चाइल्ड के लिए, बेबी के लिए, एनिमल के लिए या किसी भी कंट्री के लिए हमेशा क्या होगा इट का प्रयोग होगा। और इट क्या हमारा सिंगुलर, अगर इट का अगर हमने बनाना है प्लूरल तो हमारा क्या बन जाएगा दे। पेपर में यह चीज भी आ जाएगी, पेपर में यह चीज भी आ जाएगी। इट का प्लूरल क्या बन जाएगा हमारा दे बन जाएगा। क्लियर है बात। एग्जांपल ले लो, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, it is a superpower, it is a super। अब एक चीज समझो गाइस, आगे वाला सब्जेक्ट कौन है, अमेरिका, अमेरिका अमेरिका जो था देख लो बोल, जो अमेरिका है, जो अमेरिका है जो हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, एक बात और भी आ रहा है, नॉलेज थिंग्स के बात सुन पाते हैं, नॉलेज थिंग भी आदि करेगा ये वाली ना होगी, एक आप बड़े मिल जाएगा। अब अमेरिका है किसी देश का नाम है,
पर अमेरिका एक विकसित देश है, और विकसित देश तो और साथ में क्या हो सुपर पावर भी है। अगर मार तो लगा दो डैश, डैश इज ए सुपर पावर। इसकी जगह क्या होगा, इटा होगा, दे होगा, ही होगा, सी होगा, क्या होगा इटा होगा। क्योंकि किसी भी देश का अगर नाम हो तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा है इट बनेगा। ज्यादा हमारा क्या लगा रहा है इटा लेगा, क्या चीज तो है। क्या बात समझ आएगी जब अगला देगा एग्जांपल है उसी ना होगा। अब कर्स को लिखना है, इन्हें जरा आपको कोड देख के आएगा वीडियो में देखा वो अरे वाह भाई अगर देखोगे तो लिखो चैनल लिखो को पढ़ने पड़ता देखना अगर कोई भी चीज साइंटिस्ट ने एक प्रूफ बताया है कंक्लूजन दिया है। अगर कोई भी चीज अगर हमें 24 घंटे के अंदर अगर रिवाइज कर लेना वो चीज हमको तेरे बोलते हैं ठीक। ये बात पढ़ ली घर आ जाएगा सूर्य का 2 गुना अपना घर का फोन साइड में अपना देख के जाओ थारा 70% तो याद पाओगा, 30% रिवाइज करना है। गणित दिक्कत आवा एक बार फिर बैक कर लो फिर दोबारा प्ले कर लो और कुछ नहीं करना काम चल जाएगा। रोज हम रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आड़ आओगे आड़ अंदर पढ़वाने करवा दूंगा। रिवीजन हो गया 3 बार, एक बार मना करा एक बार मना करा फिर मना करवा दिया। अगर फिर भी भूलोगे तो भूलोगे फिर अपना बदाम खाओगे एक्सरसाइज करो ठीक है सर दिमाग में ढोड़ा दिया। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज आड़ा गया है कंट्रीज आ जाएगा क्यों कंट्रीज क्यों आया प्लूरल डैश आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म डैश आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। ओ आर आई समाज टी ई ओ आर आई टेररिज्म क्या बात क्लियर होगी। अब एक चीज देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई श्रीलंका और अब सब्जेक्ट क्या है प्लूरल देश है। अब देश की नॉर्मल तो इटा है अगर सब प्लूरल रहना तो दे आ और कुछ भी नहीं करना कस को हो जाएगा भाई आगे बढ़ा सुलेमान। दूसरी बात आ गई ओरिट का प्रयोग कहां पर होगा। ओरिट का प्रयोग होगा किसके लिए टाइम के लिए वेदर के लिए टेंपरेचर के लिए डिस्टेंस के लिए। किसके लिए होगा अपना इट का प्रयोग इट के यूज किसके लिए टाइम का टाइम जैसे कि इट इज 7 o'clock कितने बज रहे हैं 7 बज रहे हैं टाइम बताना तो वेदर बताना तो भाई वेदर का फॉर्मूला क्या है इट इज समर इट इज समर में अब क्या भाई मौसम जानते और क्या भाई टेम्परेचर और क्या भाई हमारा टेम्परेचर बताने के लिए और टेम्परेचर कितना है इना टेम्परेचर बोल्स का भाई ना नॉर्मली तो इस इस टेम्परेचर इज वेरी इट्स टेम्परेचर इज वेरी इसका जो टेम्परेचर है वो होता है ठीक है। यही चीज भी लिख सकता हूं मैं बहुत अच्छा है यही टेम्परेचर इज वेरी इट्स एट दोनों आ रहे ये भाई और कितना सा डिस्टेंस साथ में क्या है हमारी दूरी दूरी बताने के लिए
भाई यहाँ दूरी बोलते हैं वो तो दूर दूर है। या मानो क्या इसका भाई और अन्य प्राकृतिक घटनाएं और दूसरी किस मानेगी अदर जो भी के हैं नेचुरल इवेंट्स जो भी अपनी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके साथ भी क्या जाएगा भाई मार गया जाएगा इसका प्रयोग हो जाएगा। और सातवां केवल राइट में इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या एंटी सब्जेक्ट पे लगा जड़ा कोई नाम बना देगा इट आ जाएगा। इट इज मार्च, इट इज विंटर, इट इज रेनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे डबल बना देगा इट आ जाएगा। सीधी सी बात है। ये बात का तो होगा नहीं पल्ला सरकारी सांड में छोटा करते एक गांव वाले एक सांड छोटा करते आगे छोटा है तो एक काम है इट के सरकारी है जड़ा चावड़ा अड़सता है। क्लियर है बात है। जड़ा कोई भी नहीं सब्जेक्ट नहीं होगा उड़ा इतना प्रयोग कर सकता है फ्री है। आगे बढ़ा भाई कोड आउट है इसमें सातवां वेट का प्रयोग करो उसका है इट का प्रयोग इंफिनिटिव जरंड और क्लोज के बदले में भी होता है। जो इसका प्रयोग है तो यूजेज ऑफ इट होंगे इट के यूजेज भाई किसी भी इंफिनिटिव के लिए किसी भी जरंड के लिए या किसी भी क्लोज के लिए का इसका प्रयोग हुआ है। इंफिनिटिव क्या आ रहा है एक बार में बेर इंफिनिटिव है और टू इंफिनिटिव कुछ नहीं उड़ जाने वाली बात है उड़ जा रहते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बेर इंफिनिटिव अगर 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू इंफिनिटिव पता कैसे वर्ब के लगे और लिखता हुआ है उड़ जाने वाली बात है। तो भाई के इट के ला 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी हो सकता है। जेरंड क्या आ रहा भाई कौन सी आएगी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी और उसके बाद वो नाउन का भी काम करता है। हां ये एग्रीमेंट थी। अगर जेरंड क्यों आ रहा है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी और साथ में एज किसकी तरह काम करेगी एज ए सब्जेक्ट या एज ए नाउन की तरह काम करेगी। क्लियर है बात है। जेरंड क्यों आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी साथ में एज ए सब्जेक्ट बना जाए नाउन की तरह करेगी काम करेगी। ये हमारी जेरंड की खासियत है। अगर हम खाली आईएनजी फॉर्म बोला आईएनजी फॉर्म हमारी पर मत ली जाए। अगर ऐसे सब्जेक्ट और आईएनजी बोलेंगे तो हमारा जेरंड बना जाता है। हेलो वीडियो हाँ तो सुन हाँ क्या मतलब शिफ्ट कर दो ना रिकॉर्ड कर दो फोकस करना ठीक है यहाँ पे दो ठीक हाँ मैं गारंटी से अगर कोई भी अगर हमारे गाइडेंस का फॉलो कर रहा है आपका सिलेक्शन पक्का है। बस क्या है अगर हमारे कोडिंग चलता है ना साथ तो उसकी 8 से 9 महीने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी ना बस ये ठीक है अगर चला भाई ये बदल जाएगा एक टाला बस अब बात करें भाई किसकी अरे अब जैसे मान के चलो हमेशा एग्जांपल लेवाएगा ये हमारे पास क्या है इट इज इजी टू सॉल्व इट इज इजी टू सॉल्व इट भाई क्या है सोल्व करने में क्या आसान है आड़ा सोल्व क्या है बराबर पर तो पता क्या रहा है 20 मिनट हो गए ना यस इट इज सेड दैट
virtue is its own reward. It is said that virtue is its own reward. इधर का मतलब क्या भाई, जो अच्छा ही किया आपने एक रिवार्ड। अब आड़े की सब प्रयोग हो गया इट का, एक क्लोज भी उसका है। क्लियर है बात? यूजर का वर्ड का नहीं, ये हमारी क्या की क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। एक प्रिंसिपल क्लोज आ रहा है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज आ रहा है। प्रिंसिपल क्लोज हुआ जिन्हें किसी जरूरत ना हो, सबऑर्डिनेट क्लोज है जिन्हें किसी जरूरत हो। अब यह हमारी के इट इज सेड, उसने कहा, क्या कहा भाई, सबऑर्डिनेट की वर्चू इज स्मॉल रिवार्ड, वैसे को अपने आप में इनाम वाक्य है, इनाम है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। इन जोड़ना का कौन कर है, दैट या रिलेटिव प्रोनाउंस का है। क्लियर है बात? ये बात में किसकी है, जो जो अपना इट है और का यूज उसका है। इट का प्रयोग टेंस के सब्जेक्ट के रूप में और नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो इट का प्रयोग नहीं है, अमोल्स का दो भाई, इट का प्रयोग है, इट का प्रयोग एम्फेसाइज करने के लिए यूज करा करते हैं। एम्फेसाइज करने के लिए क्या करा हम यूज करा करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी अगर किसी जोर देना हो, थोड़ा स्पेशलाइज करना हो, थोड़ा हम साइड का प्रयोग करता है। इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक, इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक, ये वही है जिसने क्या करी थी, गलती करी। ये वही है जिसने क्या करी थी, गलती करी। अब भाई इम्पेसेस कैसे हुआ, जोर कैसे दिया जाएगा, इट के बाद क्या आ जाएगी हमारी वर्ब आ जाएगी, एल्पिंग वर्ब। इट का क्या आ जाएगी, एल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके क्या है, इट के करेगा इम्पेसाइज करेगा, पोजीशन दिखाओ, दिखा देगा, एम्फेटिक हो जाएगा। क्लियर है बात है? क्या बात सुन रहा है? ये बार वाज क्यों आया, वाज क्यों आया, एल्पिंग वर्ब है। क्यों सब्जेक्ट के हमारा सिंगुलर है, क्या कमाल है। ठीक है, क्लियर है? ये होता है वर्ब आई होता तो वर्ब भी आज का था, एम भी आज का था। वो देखा है सेंटेंस के साथ है, वे प्रेजेंट है, पास्ट है, कौन सा है। क्लियर है? ये बात मैं किसकी, अगले ये तो देखा कितने लंबी क्लास हो गई बढ़िया। अब दे रहे सलाह सुन, ये बात में किसकी, अगले होता है। इट का प्रयोग फ्रेज या क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। इट का प्रयोग नहीं है, जो इट का प्रयोग है फ्रेज या क्लोज को इंट्रोड्यूस होता है, क्या करेगा, इंट्रोड्यूस। अब जब देखो that the record will break today is probably that the record will break today is probably that's it, pro
भाई जो या कि हमारी क्लोज है, ये हमारी क्या फ्रेज है, ये हमारी पूरी क्या है फ्रेज। अगर इसमें अगर हम इसकी जवाब कुछ लगाना क्या कर सकते हैं, इट इज रिकॉर्ड दैट, इट इज रिकॉर्ड दैट, इसमें क्या होता है, इट इज रिकॉर्ड, it is recorded that the record will be break today, the record will be break today। ये दोनों सेंटेंस ये हमारे ठीक है। अब इसमें इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, इट कर रहा है, it is recorded that the record will be break today। समझ में क्या बात है, क्लियर है। ये बात एक चीज सीखने के लिए है। अगर आड़ा मिट का प्रयोग करा होगा, अगर आड़ा कोई भी मॉडल है उसके बाद वैसे क्या होगी, बी होगी, क्या बता रहा इसको भाई। और इट के अलावा वैसे क्या होगा, ये जो भी आड़ा है बारे में यूज हो रही है वो आवश्यक है, क्लियर है। और वैसे भी गिला सिंगुलर आएगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट हो ही जाएगा पास्ट हो जाएगा, ये चलो कर। फिर देखते हैं भाई दिस का प्रयोग कहां पर होता है और इट का प्रयोग कहां पर। जो हमारा दिस और इट है ये भी कंफ्यूज करेगा। दिस का प्रयोग व्यक्ति वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए होता है, जो इट दिस का प्रयोग नहीं है। पढ़ लीजिए, जो दिस का प्रयोग है कहां पर होगा भाई, किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, या पहचान कराने के लिए होता है, कहां पर होगा, पहचान कराने के लिए। जब हमने किसी इंट्रोडक्शन देना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन। आराम के अगर आप बुक इंट्रोड्यूस करा देगा, दिस इज ए पेन, दिस इज ए मोबाइल, फिर दिस इज ए मार्कर। अब भाई एनर्जी का उपयोग है, वस्तु भी तो है, इट वो बताओ भाई, मैं एक्सेप्शन के तो लिखवाया है। हाँ जी, वीडियो में कुछ आ रहा है, स्टोरेज फुल हो गया होगा, इन्हें चले जाओ। खत्म ना चालू है। स्टोरेज तो बता रहे इसमें, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए स्टूल, कुछ भी कर सकते हो। आड़े के है किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की अगर आपने पहचान करानी है ना, या उसकी समीपता दिखानी है, पास में दिखाना है, समीपता मतलब पास में दिखा दे, तो किसका प्रयोग होगा, दिस का ना कि इट का। इट का प्रयोग नहीं होगा, इट का हमने ऊपर पढ़ा था। इट का प्रयोग करना होगा भाई समय बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, मौसम बताने के लिए। इन आगे दिस का प्रयोग नहीं होगा। अगर समय दूरी अगर हमने बतानी है तो हमारा होगा इट। अगर किसी आदमी ने अगर हमने दिखाना इंट्रोड्यूस करना है किसी व्यक्ति, कोई वस्तु या किसी पहचान या कोई क्रिएटिव दिखाना है तो होगा दिस। उसको ये बगल में हमने क्या पढ़ा था भाई, दिस का एक चीज और भी है, दिस के बाद हमेशा कोई आओगी नाउन आओगी, जिसके बाद हमेशा क्या होगी, नाउन आओगी। इट के बाद कभी नाउन नहीं आएगा। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, जो लाइन है या कि किसी मेरी है अधिकार दिखाओगे।
होगी प्रोनाउन होगी सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ा था स्टार्टिंग में इट के बाद कैसे क्या होगी प्रोनाउन है और कौन से फॉर्म है सब्जेक्टिव फॉर्म है ये बात को है किसकी अगली दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है जिसके बाद दूसरी बात ये है जो भी दिस है दिस के हमें से किसकी होगा सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा यह बात हमारे को सेट रखियो अगर प्लूरल होगा दो इन आगे पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मान का ये बात में किसकी अगली जो इट का प्रयोग हमने फिर पढ़ा था इट का कड़ा हुआ यूज अपना इट को भी सिंगुलर एनर्जी वस्तु हो को शिशु हो उसके लिए तो होगा ये बात में क्या पढ़ा भाई जिसके बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है क्या नाउन पढ़ लिया ये बात है भाई बाकी आता कराएंगे काल ठीक है